गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में आज सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब बेटा टाइनी ऑब्जेक्ट या स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्कोप मतलब क्या होता है? देखना, जो टाइनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा सिंपल इसलिए बोला गया है कि इसके अंदर अपन एक कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, सिर्फ एक कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और ये मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। इज जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू आई, है ना। एक कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो पावर क्या होगी बेटा? बड़ी। फोकल लेंथ अगर छोटी होगी तो पावर क्या होगी? बड़ी। फोकल लेंथ को अपन छोटा क्यों लेते हैं, इसका कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? छोटी, ठीक है। और ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को, जो टाइनी ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। अब इसके अंदर बिना सिंपल माइक्रोस्कोप के अपन किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं, है ना। नेक्ड आई से बोल रहा हूं मैं, नेक्ड आई से अपन किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट लगा के, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं लगा रहा तो किसी ऑब्जेक्ट को अपन बड़ा कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपन आंख के पास लेके आते हैं, है ना। जैसे कि ये है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे अपन इसको आंख के पास लेके आएंगे, आई के पास लेके आएंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद में ये क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे अपन पास लेके आएंगे ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट आएगा, उसके बाद पास लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लर, दिखना बंद हो जाएगा। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट, या उसका दूसरा नाम है बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। ये रेंज है कि किसी ऑब्जेक्ट को नेक्ड आई से अपन कहां तक देख सकते हैं। तो नियर पॉइंट तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट तो कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर, जिसको नियर पॉइंट बोलते हैं। और दूर कितना देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। कितनी दूर तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो बेटा नियर पॉइंट, जो नियर पॉइंट होता है, जो नियर डिस्टेंस होती है ना, जो आंख के पास जो डिस्टेंस होती है जिससे आगे अपन उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको कैपिटल डी से लिखा जाएगा। और नॉर्मल ह्यूमन के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो द नॉर्मल आई मे सी इट क्लियरली इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको अपन कैपिटल डी से लिखेंगे। The least distance of distinct vision for a normal human eye is about 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कि जो रेंज है, अपन किसी ऑब्जेक्ट को नेक्ड आई से देख सकते हैं, कहां तक देख सकते हैं? नियर पॉइंट तो कितना होना चाहिए? नियर पॉइंट आंख से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट है वो कहां तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक। मतलब इस रेंज में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको अपन देख सकते हैं, ठीक है। The farthest point from the eyes at which the eye can be seen clearly is known as the far point। और far point कितनी डिस्टेंस पे होता है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये रेंज होती है रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है और दूसरा फार पॉइंट क्या होता है, ठीक है। नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, आंख से नियर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको अपन कैपिटल डी से लिखेंगे। और नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। अब आगे अपन पढ़ते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल के बाद में सिंपल माइक्रोस्कोप में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैग्नीफाइंग पावर। अपन सिंपल माइक्रोस्कोप में अब विजुअल एंगल को डिफाइन करेंगे। तो विजुअल एंगल क्या होता है बेटा? तो देखिए, ये अपनी आई
तो विजुअल एंगल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में अपनी आंख पे जो एंगल बनाया है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। ये लेंस, ये आंख का लेंस, और ये क्या है इधर रेटिना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने आंख पे जो एंगल बनाया है उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे बेटा, विजुअल एंगल। क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल, जिसको अपन अल्फा से लिखेंगे। तो विजुअल एंगल क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई, एंगल फॉर्म्ड बाय एट ऑब्जेक्ट एट द आई, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है कि विजुअल एंगल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये अपने को किसी ऑब्जेक्ट की साइज का परसेप्शन देता है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले जाऊं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रख दिया, यहां रख दिया, तो इसका एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये एंगल, जो कि इस एंगल से क्या है बेटा, छोटा है। तो जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं, विजुअल एंगल भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो जो विजुअल एंगल है वो अपने को क्या देता है, क्या देता है कि ऑब्जेक्ट की साइज का परसेप्शन देता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन रहा है। अगर ज्यादा विजुअल एंगल होगा तो ऑब्जेक्ट की साइज भी ज्यादा होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा विजुअल एंगल कहां पे होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पर, जिसको अपन कैपिटल डी से लिखते हैं। वहां पर ऑब्जेक्ट अपने को एक तो साफ दिखाई देगा और सबसे बड़ा दिखाई देगा, है ना। इस डिस्टेंस पे जो विजुअल एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। और इसी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, साफ दिखाई देगा और सबसे बड़ा दिखाई देगा, किससे, नेक्ड आई से, है ना। तो क्या होता है कि विजुअल एंगल क्या होता है, एन विजुअल एंगल क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई, ठीक है। अब देखो विजुअल एंगल के वर्ड में अपन माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द नियर ऑब्जेक्ट्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय ए नेक्ड आईज, है ना। कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी आंख में स्मॉल एंगल बनाते हैं, है ना, नेक्ड आईज पे स्मॉल एंगल बनाते हैं, मतलब उनका विजुअल एंगल क्या है, छोटा है। उसी विजुअल एंगल को बड़ा करना है तो अपन किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर देता है, विजुअल एंगल को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, उस, है ना। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द नियर ऑब्जेक्ट विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय ए नेक्ड आईज। और आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज करते हैं अपन, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। अब अपन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए रे डायग्राम बनाएंगे, उसी से अपन क्या निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। हाँ स्टूडेंट, अब अपन सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए पहले अपन को इसका रे डायग्राम देखना है। तो इसका रे डायग्राम क्या है कि अपने को इसके अंदर क्या लेना है, माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, कन्वर्जिंग लेंस, वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, या अपन कह सकते हैं उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट फोकल लेंथ का मैंने क्या लिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख दिया। अब यहाँ से एक लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। दूसरी लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ली, जो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। तो इधर तो ये दोनों लाइट मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएगी इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो अपनी आंख को क्या लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है,
इस पॉइंट से अगर इन रे को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज जो इस पॉइंट पे बनेगी जिसका नाम दिया मैंने ए डैश बी डैश। ठीक है, जिस पॉइंट पे इमेज बनी है उस पॉइंट को मैंने मान लिया डी, है ना, लेंस से या आंख से कितना डिस्टेंस पे मान लिया, डी डिस्टेंस पे, है ना, कितने डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज को मैंने मान लिया। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम है। ठीक है, अब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है या मैग्नीफाइंग पावर है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये जो मैग्नीफाइंग पावर है इसका फॉर्मूला अलग अलग होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या है, देखो, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, और अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये फॉर्मूला है कि अपने को इमेज को कहाँ रखना है, इमेज को कहाँ मानना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ऑब्जेक्ट को कहाँ मानना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। फिर अपने को एंगल निकालना है और उन दोनों का डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये स्मॉल m से, जो अपन ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, उससे अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और, जो इमेज का जो एंगल देखना है वो अपन को एडेड आई से देखना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट लगा के जो आंख पे एंगल बन रहा है ना, वो एंगल अपने को यहां पे देखना है, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो अनएडेड आई से देखना है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप को हटा के जो आंख पे एंगल बनेगा, नेक्ड आई से जो आंख पे एंगल बनेगा वो अपने को कहां लेना है, नीचे। ठीक है, जिसको अपन क्या लिखते हैं, अल्फा, और इसको क्या लिखते हैं, बीटा। तो ध्यान में रखना, जो ये एंगल है इमेज जो आंख पे एंगल बना रही है बीटा, वो तो किससे लेना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा के लेना है, और ये कैसे लेना है, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट ने आंख पे कितना एंगल बनाया वो कहां पे लेना है, नीचे। ठीक है, तो पहले ये एंगल देखो, मैग्नीफाइंग पावर का m, तो ये इमेज बनी, है ना, ये अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है, यहां पे अपनी आंख होगी, तो आंख पे जो एंगल बनाया इस इमेज ने वो कितना एंगल बनाया, बीटा। कितना एंगल बनाया, बीटा। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या सिंपल माइक्रोस्कोप लगा के जो इमेज ने एंगल बनाया वो कितना बनाया, बीटा। ठीक है, अपॉन, और यहां पे कौन सा एंगल लेना है बेटा, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, मतलब नेक्ड आई से ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो नीचे लेना है, और उसको अपन कितना लेते हैं बेटा, अल्फा। कितना लेते हैं, अल्फा। ठीक है, अब देखो अपन रे ऑप्टिक्स में किस रेज की बात करते हैं, पैराएक्सियल रे की बात करते हैं, और पैराएक्सियल रे की बात करते हैं तो सारी जो इमेज है, जो सारी रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी तो ये एंगल बहुत छोटे हो जाएंगे, बीटा और अल्फा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, सपोजिशन लगा दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, देन अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, tan अल्फा, और बीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, tan बीटा। तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है अपना, वो क्या आ जाएगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, तो बेटा हाँ देखिए, जो बेटा tan बीटा है, tan बीटा अपने को कहाँ से मिल जाएगा, इस ट्राइंगल से भी मिल सकता है। ठीक है, tan बीटा इस ट्राइंगल से भी मिल सकता है और इस वाले ट्राइंगल से भी मिल सकता है। तो आपको जो tan बीटा है वो छोटे वाले ट्राइंगल से निकालना चाहिए। क्यों, अगर ऑब्जेक्ट को अपन फोकस पे रख दें तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो वहाँ से tan बीटा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा जो tan बीटा है वो कहाँ से निकालना चाहिए, छोटे वाले ट्राइंगल से। तो tan बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, AB अपॉन BO। कितना आ जाएगा, AB अपॉन BO।
फिर अपने को tan अल्फा निकालना है। tan अल्फा के लिए अपने को क्या करना है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट LDDV और ब्रैकेट में क्या है अनएडेड आई, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बिना ऑब्जेक्ट ने आंख पे जो एंगल बनाया उसको अपन क्या बोलते हैं tan अल्फा। वो tan अल्फा अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाना है बेटा, LDDV पे लेके जाना है। मतलब कहां पे लेके गए अपन, इस पॉइंट पे, यही तो है ना डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके गए, यहां पर, और बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अपने को एंगल निकालना है। मतलब इसका अलग से डायग्राम बनाऊं, ये अपनी आंख हो गई, ठीक है, ये इसका लेंस हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाना है बेटा, AB को कहां लेके जाना है, इस पॉइंट पे, मतलब B डैश पे। क्या लिखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे लेके जाए तो अपन इसको लिखते हैं B डबल डैश A डबल डैश। ये ऑब्जेक्ट ही अपना, ठीक है। यहां पे इसका पोजीशन AB था और यहां पे अपन लेके गए D डिस्टेंस पे, तो अपन ने क्या लिख दिया A डबल डैश B डबल डैश। और इसने बिना ऑप्टिकल या बिना सिंपल माइक्रोस्कोप के आंख पे जो एंगल बनाया उसी को तो अपन बोलेंगे अल्फा, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। देखो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी मैंने O नाम दिया है और इसको भी मैंने क्या नाम दिया है O। क्यों, क्योंकि अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप की जो डेफिनेशन लिखी थी, है ना, शुरू में, उसके अंदर अपन को आंख को कहाँ रखना है, बिल्कुल पास रखना है। बिल्कुल पास रखेंगे तो आंख के लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है और लेंस का जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है बिल्कुल पास हो जाएंगे। बिल्कुल पास हो जाएंगे तो अपन इनको एक ही मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अपना जो tan अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश O। क्या आ जाएगा, B डबल डैश O। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे लेके गया और बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इस ऑब्जेक्ट ने आंख पे जो एंगल बनाया उसको अपन क्या बोलेंगे, tan अल्फा। तो AB को कहाँ पे लेके गया, इस पॉइंट पे। तो इन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A डैश B डैश। मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है सेम साइज का, AB के साइज का ऑब्जेक्ट ही है, नाम मैंने क्या दे दिया A डैश B डैश, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, D, ठीक है। इसका अलग से डायग्राम मैंने बनाया। अब बेटा देखो AB की वैल्यू बेटा कितनी है, AB क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। AB क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और A डबल डैश और B डबल डैश भी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट ही है। इसी ऑब्जेक्ट को तो अपन यहाँ पे लेके गए थे, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट ही है और दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम साइज के हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आया, B डबल डैश O तो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा, BO, ठीक है। तो बेटा B डबल डैश O की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से कितनी है, D, जो कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इंसिडेंट लाइट इधर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को जाना पड़ेगा तभी तो D मिलेगा। तो क्या आएगा, D के साथ माइनस साइन, D के साथ क्या आएगा, माइनस साइन, माइनस B डबल डैश O और D के साथ क्या आएगा, माइनस साइन। और बेटा BO क्या है, ये रहा BO, ठीक है। BO क्या है, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये क्या है BO, इस लेंस से बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा U, और साथ में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा, D अपॉन U, कितना आएगा, D अपॉन U, ठीक है। तो बेटा ये समझ आ गया मैग्निफिकेशन D अपॉन U कैसे आया, कि आपको क्या लेना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट LDDV,
एडेड आई, आंख के साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और इमेज ने जो एंगल बनाया है ना, इमेज ने जो एंगल बनाया वो क्या होगा, टेन बीटा। टेन बीटा अपन मतलब बीटा एंगल होगा। और स्मॉल एंगल पे बात करें, मतलब स्मॉल एंगल पे बात करें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा। और अनएडेड आई के साथ ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो क्या है, टेन अल्फा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, तो इमेज ने देखो, इमेज ने जो आंख पे एंगल बनाया, मतलब लेंस पे जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, टेन बीटा। तो टेन बीटा या तो आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो या इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हो। ज़्यादा किससे अच्छा रहेगा, छोटे वाले ट्रायंगल से। क्यों, क्योंकि अगर इमेज ये ऑब्जेक्ट फोकस पे होता तो इमेज कहाँ चली जाती, इन्फिनिटी पे चली जाती। तो उस कंडीशन में टेन बीटा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो अपन को टेन बीटा किससे निकालना चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल से। फिर अल्फा कैसे निकालना है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना है, एलडीडीवी पे लेके जाना है ना। इस ऑब्जेक्ट को एलडीडीवी पे लेके जाएं और इसको हटाना है। सिर्फ आंख पे जो एंगल बनेगा, आंख कहाँ है, बिल्कुल पास है इसके, आंख पे जो एंगल बनेगा वो क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। क्या आ जाएगा वो, टेन अल्फा। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके गए तो अपन इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश। सेम ये यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। और कहाँ पे लेके जाना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, तो ये अपनी कैलकुलेशन हुई। उसके बाद में जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, डी अपॉन यू। अब मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ अपन शॉर्ट क्यों लेते हैं, तो वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए डी पे अपना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि डी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, यू पे है। यू को अगर अपन कम कर दें तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। यू को मैंने कम कर दिया तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यू को कम कैसे करते हैं कि अगर अपन फोकल लेंथ को ही कम कर दें, मतलब ये फोकल लेंथ को ही कम कर दें तो यू अपने आप कम हो जाएगा ना। जो यू है वो किसके बीच में रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा। अगर मैंने इस फोकल लेंथ को कम कर दिया, मतलब फोकस को ऑप्टिकल सेंटर के पास लेके आ जाऊं, तो यू अपने आप ही कम हो जाएगा। तो यू अपने आप कम हो जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण अपन इसकी फोकल लेंथ क्या लेते हैं, शॉर्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशन बन सकती है। माइक्रोस्कोप के लिए अपन जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, डी अपॉन यू, है ना। मैग्नीफाइंग पावर था कितना था, डी अपॉन यू। अब इसके लिए दो कंडीशन अपने को दी हुई है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, द इमेज फॉर्म्ड एट द एलडीडीवी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। दूसरा इमेज को अपन कहाँ बनाएंगे, इन्फिनिटी पे। उन दो पे अपन मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, दो कंडीशन पे। वैसे तो देखो अगर इस ऑब्जेक्ट को अपन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं रख दे तो इमेज है ना डी डिस्टेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकती है। मतलब मैग्नीफाइंग पावर की एक रेंज आएगी, है ना, एक रेंज आएगी। लेकिन अपन दो ही पॉइंट ले रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो डी डिस्टेंस और एक कहाँ, इन्फिनिटी। मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस और एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपन मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कहाँ निकालेंगे, द इमेज फॉर्म्ड एट द एलडीडीवी। तो इसके लिए पहले अपन लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f 1/v माइनस 1/u। तो बेटा कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव, v क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और v कहां पे ले रहे हैं, d डिस्टेंस पे, तो क्या आ जाएगा माइनस d। और u भी क्या आएगा, नेगेटिव माइनस u। तो यहां पे रखते हैं 1/f 1/-d 1/-u। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f 1/-d प्लस 1/u। तो बेटा यहाँ से 1/u की वैल्यू कितनी आएगी, 1/u की वैल्यू मिलेगी अपने को, 1/d उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 1/-d उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो कितना जाएगा 1/f प्लस 1/d। ठीक है, ये 1/u की वैल्यू मिल गई। और 1/u की वैल्यू अपन जो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, m = d/u। इसके अंदर रखते हैं तो क्या बनेगा, m
इधर देखिए एम डी और 1/u की जगह क्या रख सकते हैं अपन 1/f प्लस 1/d 1/f प्लस 1/d। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी आ जाएगी, ये d को इधर अंदर मल्टीपल करें तो d/f और d को इधर मल्टीपल करें, d से d कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस d/f। ये कहाँ पे रख रहे हैं, पॉइंट को कहाँ पे रख रहे हैं, इमेज को कहाँ रख रहे हैं अपन LDDV पे, कहाँ पे रख रहे हैं LDDV पे, नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट पर, नियर पॉइंट पे ये अपना मैग्नीफाइंग पावर आ गया। ठीक है, फिर अपन सेकंड केस करते हैं, इमेज को कहाँ रखना है अब इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस पे अपन मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं। तो वही लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है बेटा, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, u क्या आएगा बेटा माइनस u आएगा, और f क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1/f 1/इन्फिनिटी और माइनस u रखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1/u। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0, तो 1/u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/f 1/f। और ये 1/u की जगह 1/f किस फॉर्मूले में रख दो, जो अपना मेन फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप का, m इक्वल्स टू d/u। इसके अंदर 1/u की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा d/f। तो इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी तब मैग्नीफाइंग पावर कितना आता है d/f। इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कितना आता है 1d/f। ये तो कहां पे LDDV पे इमेज बन रही है, और ये कहां पे बन रही है इन्फिनिटी पे। तो ये इसकी एक तरह से रेंज होगी ना, मैग्नीफाइंग पावर की रेंज होगी। मिनिमम कितना है 1 प्लस d/f और मैक्सिमम कितना है d/f। तो ये एक तरह से रेंज हो गई कितनी 1 प्लस d/f और कितना d/f। ये मैग्नीफाइंग पावर की रेंज हो गई कि इनके बीच में, यहां से लेके यहां तक और इनके बीच में मैग्नीफाइंग पावर बन सकता है ना, मैग्नीफाइंग पावर आ सकता है जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखें। ठीक है, ये अपना सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हुआ।